ओम शांति। आज 21 मई 2020 बाबा के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने आज बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की युक्तियाँ बताई। क्योंकि बाबा बेहद का है तो हमें अपनी बेहद की प्राप्तियाँ याद रखनी हैं। क्योंकि बाबा स्वयं जब धरती पर आए, संगम युग पर आए, हम सबको ब्राह्मण बनाया, तो ब्रह्मा और ब्राह्मणों की रचना सिर्फ इस संगम युग पर हुई है। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, हद की प्राप्तियों में नहीं अटकना। क्योंकि छोटी छोटी प्राप्तियां हमें बड़ी प्राप्तियों से वंचित कर देती हैं। जब हाथ में ऑलरेडी कुछ है हमारे, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरा कुछ ले नहीं सकते। तो जब कुछ बड़ी प्राप्ति करानी होती है तो कुछ छोटी छोटी प्राप्तियों का त्याग आवश्यक है। तो इसलिए जब हद से बुद्धि हटती है, बाबा ने कहा बच्चे, जब इस पुरानी दुनिया का ये अंतिम जन्म है, तो यहाँ से जब जाना है तो मैं शांति धाम में ले जाऊँगा, तो उस शांति धाम को याद करो। क्योंकि शांति धाम, सुख धाम हमारी अपनी डेस्टिनेशन है, हमारा लक्ष्य है, जहाँ जा रहे हैं हम। दुनिया में तो सिर्फ एक शांति का लक्ष्य बनाकर रखा था, पर अब पता लगा वो बेहद का बाप शांति का सागर, सुख का सागर है। तो जब उस सुख के सागर को याद करते हैं तो दुख की दुनिया से अपने आप किनारा हो जाता है। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल दिए कि जैसे तुम पढ़ते हो वैसे ये पढ़ते हैं, जैसे तुम सब कपड़े आदि ये पहन रहे हो, ऐसे ही सिंपल साधारण कपड़े आदि ये पहनता है। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जब भी आते हो तो ये कह सकते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो इसलिए बाप दादा कहने से हमें वर्षा भी याद आएगा और ये किसी को भी समझाया जा सकता है। लोगों को नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। तो इसीलिए बाप दादा शब्द से ज्ञान के गहरे राज को हम क्लियर कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज भक्ति के बारे में बताया। भक्ति में मेले बहुत लगते हैं, परंतु ये वंडरफुल मेला है। तो आज बेहद शब्द के अंतर्गत हम आज की मुरली की स्मृति रखेंगे। BEHAD, बेहद। तो बी के अंतर्गत शिव बाबा क्या है, शिव बाबा की महिमा क्या है, ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा ने आज कितने एग्जाम्पल दिए। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ब्रह्मा बाबा के लिए जब बाबा को उमंग आया, बाबा ने एकदम समर्पित कर दिया, एकदम त्याग दिया। और लोगों को तो लगता है ये क्या पागल हो गए हैं कि अचानक इन्होंने सब कुछ ये क्या कर दिया। परंतु वो एकदम उछल आई, एकदम उमंग आया ब्रह्मा बाबा को और कर दिया। एक समर्पण भावना थी। तो उस समर्पण भावना के कारण आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा है, इतना बड़ा बेहद का कार्य चल रहा है। तो इतने बड़े कार्य के लिए भगवान ने किनको सेलेक्ट किया, तो आज ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर बाबा ने महिमा की। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, शिव बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तो भी इस संगम युग पर। तो बाबा ने आज बच्चों को बुद्धिमान तब कहा कि बुद्धिमान जो होते हैं वो अच्छी रीति धारणा करते हैं। और बाबा ने एक बात पक्की कराई है प्रश्न में, ये बात पक्की कर लो कि मैं आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा ले रहा हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, पक्का कर लो, घोट घोट के पक्का कर लो ये, कि जब भी स्वयं के बारे में बात करो, जब भी मैं शब्द आए तो आत्मा याद आए, जब मेरा शब्द आए तो बाबा याद आए। कहीं भी हमें देहधारी, देह की दुनिया, इन सब से बुद्धि ना लगे और स्वयं के देह का अभिमान ना आए, इसलिए बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते थे। ई पर हम याद रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिए हैं। और एक बात बाबा ने इविल बातों पर, कि कुछ इविल बातें सुनाए, आपको पसंद नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, मत सुनो। कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, पति ने गुस्सा किया, बाबा कहते बच्चे आपने फिर भी फूल बरसाने हैं। आपने इविल बातों को ध्यान में नहीं रखना, आपने उनकी बातों पर अटेंशन दे के अपना व्यवहार, अपने शब्द, अपनी शक्ल खराब नहीं करनी है। आपने अपना व्यवहार अच्छा रखना है, आपने मुस्कुराते रहना है, मतलब नॉर्मल बिहेव, इजी नेचर।
तो उस ईजी नेचर के लिए ई पर ये शब्द याद रखेंगे कि ईविल बातों से प्रभावित नहीं होना, ईविल बातें सुननी भी नहीं है, ईजी नेचर रखनी है, मुस्कुराते रहो, औरों पे फूल बरसाते रहो, अर्थात मीठा व्यवहार करते रहो। इस पर बाबा ने आज सतयुग के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि स्वयं को, है ना, जैसे सतयुग में कोई बीमारियां आदि नहीं होती, तो ये उसके लिए तैयारी कब करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ का समय अभी है, संगम युग पे ही हमें सब कुछ करना है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल करो, तभी सतयुग में इतने लाजवाब आयु और उसके साथ इतनी अच्छी सेहत सब कुछ तब मिलेगा, पर कर्मेंद्रियों को वश अभी ही करना है। बाबा ने एच पर समझाया आज हार जीत का खेल, माया किस प्रकार हराती है। तो ये सारा का सारा बेहद का खेल चल रहा है, इसमें हार और जीत होती रहती है। बाबा ने हमें अपना होम टाउन याद कराया। बच्चे स्वीट साइलेंस होम तुम्हारा अपना घर है, शांति धाम, उस घर में जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने आज कहा कि जैसे उस घर से आए थे, यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए, अब वापस उस शांति धाम में जाना है। आज ए पर याद रखेंगे, एक तो आत्म अभिमानी बनना, मना आत्मा का पाठ पक्का करना है, घोट घोट के पक्का करना है। और दूसरी बात बाबा ने एक आश, जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमें एक आश होती है, हमें ये बनना है, ये करना है। सत्संगों में कोई आश नहीं होती है, तो यहाँ इसलिए बाबा ने इसे पढ़ाई शब्द दिया है कि ये पढ़ाई है। फिर बाबा ने याद कराया आज मुरली में अंतिम जन्म, तो अंतिम जन्म है इसलिए अब हमें शांति धाम जाना है। और लास्ट डी पर सारा ड्रामा भी याद कराया। बाबा ने आज बताया कि देह अभिमान आता है तो किस किस प्रकार के नुकसान होते, और आज बाबा ने स्पेशली कर्मेंद्रियों को जीतना, दैवी गुण धारण करना, और दैवी गुण को धारण करने के लिए हम पुरानी अपनी अंधश्रद्धाओं और इन सब से परे हो जाएं। लोग तो कह देते थे, है ना, जैसे परमात्मा सब में है, भगवान तो जानी जाननहार है, वो तो सब कुछ जानते हैं, सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। तो आज बाबा के वरदान और स्लोगन में बाबा ने शक्तिशाली सेवा के लिए अपने सेवा के साधनों को शक्तिशाली बनाओ। सेवा के साधन हमारे हैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। मनसा पावरफुल हो, पॉजिटिव थॉट हो, उसके लिए बाबा ने आज बहुत सुंदर स्लोगन दिया है। अपनी थॉट पावर को बढ़ाओ और बहुत पॉजिटिव रखो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। उड़ता कौन है, आज का ये होमवर्क ले लेंगे हम कि मैं उड़ती कला वाली आत्मा हूँ, मैं सदा उड़ती कला में रहने वाली। उड़ने के लिए सबसे पहली बात है हल्कापन, जो हल्का है वो उड़ता है। तो आज अपने सारे दिन की दिनचर्या में हम कितने इजी रहते हैं, कितने हल्के रहते हैं, हम औरों से प्रभावित तो नहीं होते। बातें आई बातें चली जाएंगी, बातों का साइज़ बढ़ाना नहीं है, बातों को खींचना नहीं है। तो ये हल्का रहने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि हम चढ़ती कला में नहीं, चढ़ने में बाबा कहते थे जोर लगता है, उड़ती कला में जाने वाले हैं। तो सदा उड़ते रहें, उड़ाते रहें। जो आगे बढ़ता है, जो आगे होता है, वही दूसरों को आगे रख सकता है, उनको भी आगे ऊपर खींच सकता है। तो स्वयं की जो पुरुषार्थ है, बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर लो, बाकी सब पुरुषार्थ अपने आप करने लगेंगे। तो अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, तो उसके लिए बहुत बहुत अंतर्मुखता की आवश्यकता है। उड़ती कला में रहने के लिए सदा खुश रहना, सदा मुस्कुराते रहना, सदा इजी नेचर रखना। तो इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑटोमेटिकली हम सब बातों से परे हो जाएंगे। तब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बहुत प्रेम से बेहद के पिता को याद करते, उनका वर्षा सामने रखते हुए, उस बेहद की प्राप्ति को सामने रखते हुए बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी।
प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा है। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े थे बड़ा बाबा, सबका बाबा। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता है वर्षा, और ये है बेहद का बाप। बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। वो हद की मिल्कियत होती। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वो तो सब लौकिक बाबाएं हैं, हद के बच्चे हैं। पर यहाँ तुम बच्चे समझते हो। अब हद और बेहद के वर्षे में अंतर है ना। हद का वर्षा, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो उसके 10 अरब भी होंगे तो उसको चारों में बांटना है। तो चारों में अलग अलग उनको एक पोर्शन मिला है, एक पार्ट मिलेगा। बट बाबा हमें कहता है, मैं तुम बच्चों को, हर एक बच्चे को पूरा वर्षा देता हूँ, पूरे वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। ये हम पर डिपेंड करता है बेहद के पिता से कितना वर्षा लेना है। यहाँ तुम बच्चे समझते हो बेहद के बाप के पास आए, दिल में आश तो रहती। बाप से मिलेंगे तो बाप से तो प्राप्ति होगी, तो आश प्राप्ति की रहती है। सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं होती। कहेंगे शांति मिले, वो तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, तो कलब कलब हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसे हार जीत का खेल कहा जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। ब्रह्मा बाबा जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है। कोई पूछे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते, वर्षा उनसे मिलता। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से बन गए हम पोत्रे पोत्रियाँ। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, ये बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप के पास आए हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले की प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो आत्माएं हैं, परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है एक ही बार। भक्ति मार्ग में अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते, पर यहाँ तो वंडरफुल मेला है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। कौन कौन किससे अलग रहा? आत्माएं अलग रही। ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं।
अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसा है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगलों में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखानी है। वो गुरु हैं, अगर खुद निवृत्त हैं सबसे और सन्यासी हैं, तो उनको पवित्रता सिखानी चाहिए। बाबा कहते आजकल तो देखो शादियां कराते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, जब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है तो कोई चंचलता ना चले। हर कर्मेंद्री मेरे कंट्रोल में हो। एक एक कर्मेंद्री को रोज चेक करें, अपनी आँखों को, मुख को, जीवा को, कानों को, है ना, अपने शब्दों पर भी अटेंशन हो, अपने भोजन पर भी अटेंशन हो। कंट्रोल में है। अब क्या सुनते हैं, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं, कंट्रोल में है। मुझे नहीं सुनना चाहिए, हट जाओ वहाँ से। हम ये ना कहें क्या करें, हम चल रहे थे सुन गया, क्या करें मुंह से निकल गया। ये जो क्या करें अर्थात वशीभूत स्थिति है, तो वशीभूत स्थिति में नहीं आना। तो बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है, कर्मेंद्रियों पे जीत पानी है। बाबा कहते सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल। कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से टूटेगी, बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, उसको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ हैं नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। संसार के लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, कर्मेंद्रियाँ वश में आ जाएं, हो नहीं सकता। बाबा कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाबा की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती। बाप एक ही बार मिलते, जब शरीर का लोन लेते, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना। ब्रह्मा बाबा कितने लाइव एग्जाम्पल थे। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगी इनको बैठे बैठे क्या हो गया, ये धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया था, साक्षात्कार होने लगे थे। राजाई मिलनी है ना, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। बच्चियाँ कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो बैकुंठ में मिलेगा। श्री कृष्ण बैकुंठ का है, उसको तुम झुलाते हो
उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। आज तक भी कुछ कहाँ कहाँ भी राजे रजवाड़े चलते, पर है तो यहाँ नर्कवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, जो श्री कृष्ण जैसे बच्चे मिले, ये सब सत्युग स्वर्गवासी प्रिंस प्रिंसेस बने। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुमने बहुत भक्ति की, धक्के खाए, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पे जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, ये तो बाप बैठ तुम्हें सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसमें ये लोन पर लिया। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उसकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, हम सेवा नहीं कर सकते हैं। अरे ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। किसी के शब्दों के प्रभाव में ना आए। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उस पर फूल बरसाओ। ये नहीं उसने एक बार गुस्सा कर दिया कुछ और आप मुंह फुलाकर, है ना, मुंह फेर कर चल दिए, बात करनी बंद कर दी, है ना। बाबा कहते नहीं, आप कितने नॉर्मल, आप कितने इजी रहते हो, आप कितने हंसमुख रहते हो, हाँ, तो इससे पॉजिटिविटी पता लगती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है। तो उस पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं, अबलाएं पुकारती हैं। एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं एक। अब तो बाप आए हैं नगन होने से बचाने। तो बाप कहते इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकता है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में आ गया। बाबा ने कहा तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी हैं, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये है अंधश्रद्धा। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते मुझे याद करो। बाप ये मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत मत दोनों चीज़ें। तो श्रीमत और गत सबसे न्यारी है, उसकी गति देने की मत बहुत न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही तो बुलाते हैं, सतयुग में भी तो बुलाते नहीं। अभी कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते फेरते जब फूल आता है तो उसको राम कहकर आँखों से लगाते। पर जपना है एक फूल को, सारी माला को नहीं जपना।
हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाकी है उसकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा, कब रचना की? ठीक है, शिव बाबा नई दुनिया बनाता है, पुरानी को नहीं बनाता है। कोई नई रचता नहीं है। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ब्राह्मणों को रचते। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। पतित हो गई थी दुनिया, पावन बना दिया, प्योरीफाई कर दिया, बस। बाबा कहते मैं रचता नहीं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। तो ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, हम असल देवता थे। फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात अंडरलाइन कर लें। 1, मुझे याद करो। दूसरा, पवित्र बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। ये 4 बातें बाबा ने ली। अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो 1, मुझे याद करो। दूसरा, पवित्र बनो। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। चौथा, आप समान बनाओ। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते हैं। अभी ये थोड़ी किसी को पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे ये कहाँ गए? राजाई कैसे ली? बिड़ला कि इतने मंदिर बनाते पर जानते नहीं है। पैसे मिलते जाते हैं, बनाते रहते हैं। समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी भक्ति मार्ग है। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें? नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं घर, वो खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है तो सागर में मिल जाता है, ऐसा दुनिया में कह दिया था। ये सब कपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा ना। जो घर बैठ जाए वो कोई एक्ट थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट है बाप से ज्ञान लेना, वर्षा पाने का पार्ट है। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, फिर तो बैठ जाओ। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता कि इस प्रकार भाग्य के भरोसे या ड्रामा कह के बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं है ड्रामा में होगा तो मिलेगा।
लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज खास अटेंशन रखेंगे, वो 2 बात है। पहला, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो तलवार का काम नहीं करती, एक डंडे जितना नहीं काम करेगी वो। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति नहीं तो यह शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। तो हमारे लिए परिस्थिति नहीं है, ये कोरोना आ गया, ये हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोई परिस्थिति नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या है? उड़ती कला का साधन है। इसलिए हर परिस्थिति को क्या समझो? उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो, है ना। अपना स्वास्थ्य स्थिति बनाने का समय मिल गया, तो इसलिए जहाँ भी हैं कहते घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पर घर में रहते हुए भी उड़ती कला में रहिए। तो किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य और स्थिति को और अच्छा बनाते रहें, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज़ को परिस्थिति नहीं कहेंगे। ओम शांति।